नाइलेट ओ लेवल का सेकंड पेपर जो हम लोग का होगा, ठीक है ना, WDP वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के MCQs करते हैं, जो कि 100 क्वेश्चंस होंगे सेट 1 के। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर? बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है ना। तो ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं आपको भी दिख रहे हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपर लूप मशीन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेन लैंग्वेज। फुल फॉर्म वेल नोन है सभी के लिए, बताने की जरूरत नहीं है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच HTML टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ हाइपरलिंक? इनमें से कौन सा HTML टैग है जिसके थ्रू आप हाइपरलिंक डिफाइन कर सकते हो? ऑप्शंस में है लिंक टैग, ए मतलब एंकर टैग, href और लास्ट है हाइपरलिंक। तो टैग आपको पता है कौन कौन से हैं और किस टैग के थ्रू आप हाइपरलिंक जनरेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल रो इन HTML? ऑप्शंस हैं TD टेबल डेटा, टेबल टैग, TR टेबल रो, TH टेबल हेडिंग। तो लास्ट प्रीवियस क्लास में उन्होंने कोडिंग भी की हुई है, प्रॉपर कॉल स्पैन वगैरह प्रॉपर्टीज लगा के देखी। तो TR जो होगा आपका वो होगा टेबल रो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइटल टैग? टाइटल टैग का पर्पस क्या है? तो ऑप्शंस है आपके टाइटल ऑफ द पेज इन द ब्राउजर टैब, मेन हेडिंग ऑफ द पेज, स्पेसिफाई द फुटर एंड लास्ट है क्रिएट अ टूल टिप। टाइटल ऑफ द पेज इन द ब्राउजर टैब। क्वेश्चन नंबर 5, which tag is used to insert an image in HTML? ऑप्शन है पिक्चर, IMG, SRC और फिगर। ठीक, आराम से पहले देख लो, हर क्वेश्चन के थोड़ा पेशेंस रखो। 4 क्वेश्चन आसान दिख गया तो इसका मतलब अगला भी होगा। तो ये आसान क्वेश्चन, ऐसा नहीं क्वेश्चन टफ है, मैं आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। तो IMG टैग होता है, SRC नाम का कोई टैग नहीं है, पहले याद रखो। SRC नाम का एट्रीब्यूट है, ठीक है ना, जो इमेज के साथ में, दैट मीन्स IMG टैग, और लिंक के साथ में नहीं, सॉरी लिंक में नहीं, IMG के साथ यूज हो रहा होगा, या फिर आई फ्रेम के साथ यूज हो रहा था, सेम एज फ्रेम SRC यूज हो रहा था। अब ये ध्यान रखना कि यहां पर एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कस्टमाइज यानी मॉडिफाई करते हैं। विच टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट एन इमेज इन HTML 5.0? तो ये याद रखना कि इमेज के साथ साथ फिगर टैग भी है। अब ठीक है ना, अगर मान लो यहाँ पे कहीं ऑप्शन में बोथ B एंड D दिया गया होगा, तो जरा एक बार पहले जाकर के फिगर टैग को मॉडिफाई और कस्टमाइज करके देख लेना, मतलब फिगर टैग भी देख लेना क्या होता है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू स्पेसिफाई अ कमेंट इन HTML? लास्ट में किसी ने कल पूछा भी था कि किसमें कैसे कमेंट लगाए जा रहे होते हैं। तो ये कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं, लेस देन एक्सक्लेमेटरी साइन कमेंट, एस्टेरिस्क के साथ में कमेंट है, हैश के साथ कमेंट और डबल स्लैश के साथ में कमेंट है। तो HTML में कमेंट लगाने का तरीका ये रहा, ठीक है। ये वाला कहां पर यूज हो रहा था आपका? इंटरनल CSS में और JS में, ठीक है, JS में भी लग सकता है, इसको मल्टी लाइन कमेंट भी बोलते हैं। और ये हम लोग का JS में यूज हो रहा था, जावास्क्रिप्ट में। अच्छा, अब थोड़ा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट चलते थोड़ा सा, क्योंकि कुछ बच्चे पाइथन वाले भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो ये क्या था, ये कहाँ यूज हो रहा था? ये पाइथन में यूज हो रहा है कमेंट के लिए, हैश का साइन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज BR टैग डू इन HTML? ऑप्शन है इंसर्ट अ लाइन ब्रेक, क्रिएट अ बोल्ड टेक्स्ट, ब्रेक द ब्राउजर कैशे और इंसर्ट अ बॉर्डर। इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 8, विच टैग इज यूज्ड टू डिफाइन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट? सारे टैग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, OL, LI, UL और DL। UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके अंदर होगा LI टैग, जिसका फुल फॉर्म होगा लिस्ट आइटम। अब UL टैग में क्या होते हैं? टाइप होते हैं, बताया था। कौन कौन से टाइप हैं? शिवदिव्य, जब भी आंसर दिया करो 2 बार सोचने के बाद बोला करो। सर्कल, डिस्क, स्क्वायर, ठीक है ना। OL में है 1,
रोमन नंबर्स में स्मॉल आई, कैपिटल आई, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैपिटल ए, स्मॉल ए। ठीक। डीएल टैग होगा डेफिनेशन लिस्ट को यूज करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द करेक्ट टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग? सबसे बड़ी हेडिंग का डिस्प्ले देने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल कर रहे हो? ऑप्शंस है हेड टैग, H6 टैग, H1 टैग और H3 टैग। तो जो लार्जेस्ट हेडिंग का टैग होगा डिस्प्ले का वो है H1। स्मॉल नंबर लार्ज डिस्प्ले, लार्ज नंबर स्मॉल डिस्प्ले, ये है थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द करेक्ट टैग फॉर द स्मॉलेस्ट हेडिंग? सेम रिवर्ट किया गया है। ऑप्शन है आपका हेड, H6, H1 और H3। आंसर आपको पता हो चुके हैं, ठीक है ना? तो जो सही आंसर है वो है आपका H6। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, which tag is used to make text bold in HTML? ऑप्शन है ए बोल्ड टैग, बी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, या फिर बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी, यानी बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग टैग दोनों की मदद से आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट? ऑप्शंस है लिस्ट टैग, ड्रॉप डाउन टैग, सेलेक्ट टैग और यूएल टैग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्म बनाया था। फॉर्म में ड्रॉप डाउन लिस्ट हम लोगों ने बनाई हुई थी एक सिटी के नाम से। तो वो है आपका सेलेक्ट टैग, जिसकी मदद से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन HTML? तो अब रुक जाओ, ये क्वेश्चन चाहे M1 में पूछा जाए चाहे M2 में पूछा जाए, डिफॉल्ट अलाइनमेंट सब में एक ही होता है, ठीक है? बाकी हम लोग कस्टमाइज करते हैं उसको। यहां पर टैग के थ्रू कर रहे होते हैं, राइटर उसमें शॉर्टकट की के थ्रू कर रहे होते हैं। ऑप्शन देख लेते क्या क्या है, लेफ्ट, सेंटर, राइट और लास्ट है आपका जस्टिफाइड। तो इनमें से कौन सा होगा अलाइनमेंट? तो बाय डिफॉल्ट हर एक कंटेंट क्या होगा, लेफ्ट अलाइन होगा। क्वेश्चन नंबर 14, which HTML attribute specifies an alternative text for an image if it cannot be displayed? अगर कोई इमेज नहीं दिखाई दे रही है तो उसकी जगह पे क्या आना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? ऑल्ट टैग, टाइटल, SRC या HREF? तो ऑल्ट टैग डिसाइड करता है कि इसकी अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है तो कौन सा टेक्स्ट या क्या कैप्शन आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15, which HTML tag is used to define a paragraph? ऑप्शंस हैं p टैग, pg, पैरा और टेक्स्ट टैग। आंसर पता है आपको, ये कौन सा टैग आप यूज कर सकते हो पैराग्राफ को बनाने के लिए या डिफाइन करने के लिए? तो ऑप्शन है आपका p टैग, दैट मींस पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेटा टैग इन HTML? अब मेटा टैग में कौन कौन से आ रहे थे, याद कर लीजिए। HTML हेड, टाइटल, बॉडी, ये हमारे मेटा टैग थे। तो देखिए क्या क्या कर सकता है ये, इंक्लूड CSS स्टाइल, प्रोवाइड द मेटा डेटा यानी इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, डिस्प्ले द टेक्स्ट और एम्बेडेड वीडियोस। प्रोवाइड द मेटा डेटा ऑफ द डॉक्यूमेंट यानी उस डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कौन से टैग से क्या करवाना है, ये बताएगा किसको, ब्राउजर को जाकर के। ठीक है, जो मैं कोड लेके आ रहा हूं कौन से वर्जन का है, उनमें जो जो टैग लगे हुए हैं उनसे तुम्हें कैसे काम लेना है, ब्राउजर को ये सारी इंफॉर्मेशन ये मेटा टैग या मास्टर टैग आपके दे रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, विच टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ कंटेनर फॉर एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल? ऑप्शंस हैं आपके पास JS, स्क्रिप्ट, लिंक और लास्ट है आपका स्टाइल। तो नेक्स्ट है यहां पर स्क्रिप्ट टैग यूज हो रहा होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को कॉल करने के लिए। ये आपके सिलेबस में नहीं था इसलिए डिस्कस नहीं किया गया है, आपको सिंपल मैंने इंटरनल स्क्रिप्टिंग ही बताई हुई है।
ठीक है ना। स्क्रिप्ट टैग की मदद से आप कोई भी एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट कॉल कर सकते हो। नाउ व्हाट डज द क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डज द iframe टैग डू इन HTML। तो iframe टैग क्या करेगा HTML में? ऑप्शंस हैं आपके, embeds an image, HTML पेज विद इन अ करेंट पेज, embeds वीडियो फाइल और embeds अ फॉर्म। तो एक iframe की मदद से हम लोग एक करेंट HTML पेज के अंदर दूसरा वेब पेज डिस्प्ले कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, हम एम्बेड की मदद से, iframe की मदद से ही कोई भी वीडियो या इमेज फाइल भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। सिर्फ SRC में उस वीडियो फाइल का नाम और एक्सटेंशन देना होगा, सेम एज इमेज का नाम और एक्सटेंशन देना होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव लिखा होता तो हम इनको भी टिक कर लेते, बट बेसिक या ये कह लो कि डिफॉल्ट वर्किंग क्या होती है iframe की, वो ये है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द URL ऑफ अ लिंक्ड रिसोर्स। तो आपके ऑप्शंस हैं SRC, ऑल्ट, href और लिंक। तो किसी भी लिंक का रिसोर्स या सोर्स डिफाइन करने के लिए रहेगा। href होता है हाइपरलिंक रेफरेंस के लिए, लेकिन रिसोर्स का URL जब बात हो रही होगी, ठीक है ना, तो SRC के थ्रू कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, विच HTML टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ लिस्ट आइटम। ऑप्शंस है li, ul, item, ol। तो ना तो उसने ऑर्डर पूछा ना अनऑर्डर्ड पूछा, वो उससे पूछ रहा है कि किसी भी लिस्ट में हमें लिस्ट आइटम किस टैग से दिखाई देंगे, सिंपल li टैग से। इसका फुल फॉर्म आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 21, विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ टेबल। ऑप्शंस हैं बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर और लास्ट है आपका स्टाइल। तो कल भी प्रैक्टिस की थी हम लोगों ने, तो उसमें देखा था कि किस टेबल के साथ कौन सा बैकग्राउंड या कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग अटैच कर रहे थे, बीजी कलर की, ठीक है ना। अगर यही चीज CSS से करवानी थी तो बैकग्राउंड डैश कलर लिखना पड़ेगा। यही चीज अगर हम लोग को W3 CSS से करवानी है तो W3 डैश कलर का नाम, सिंपल कलर का नाम दे देंगे, W3 डैश, जो भी कलर चाहिए होगा तो भी बैकग्राउंड पे लग जाएगा। यही चीज अगर जावा स्क्रिप्ट से करवानी है तो document.bg कलर, ठीक। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया वो ध्यान रखना, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 22, विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ द टेबल। ऑप्शन है अलाइन, नेक्स्ट है आपका सेंटर, देन पोजीशन और टेबल अलाइन। तो लास्ट कल कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी, अलाइन, जिसके साथ सेंटर लगाया हुआ था, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एट्रीब्यूट शब्द हटा करके, सवाल भी समझ लीजिए, अगर एट्रीब्यूट शब्द हटा दिया गया होता और यहाँ लिखा होता विच टैग इज यूज्ड, तो सेंटर इसका सही आंसर होता, क्योंकि सेंटर खुद में भी तो एक टैग है। तो अगर आप बाहर सेंटर लिख दो और क्लोज कर दो तो बीच में टेबल की पूरी कोडिंग लगा दीजिए तो भी टेबल सेंटर में चली जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो अगर एट्रीब्यूट लिखा है तो प्रॉपर्टी के साथ जाएगा, और अगर टैग लिखा होता तो फिलहाल ये टैग दिया भी है यहाँ पर, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है, विच टैग अलाउज द ग्रुपिंग टेबल रोज फॉर स्टाइलिंग। तो ऑप्शन है आपके पास टी हेड, टी फुट, टी बॉडी और ग्रुप। तो स्टाइलिंग करने के लिए दैट मीन्स अगर एक रो की स्टाइल करनी है या एक पूरे ग्रुप की करनी है तो टी बॉडी सेक्शन को यूज कर सकते हैं, एज वेल एज अगर टेबल की हेडिंग की बात की गई होती तो टी हेड भी यूज हो सकता था। ये दोनों ही टैग HTML5 एडिशंस में हैं। अगर आप इनको नहीं भी लगा रहे हो और टेबल की कोडिंग कर रहे हो तो भी सही कोडिंग है, क्योंकि आउटपुट उसमें भी वही आएगा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पेस बिटवीन टेबल सेल्स। आपके ऑप्शन दिए जा रहे हैं, सेल स्पेसिंग, मार्जिन, बॉर्डर स्पेसिंग एंड पैडिंग। स्पेस बिटवीन द टेबल सेल्स ऑप्शन एक ही मिलेगा आपको यहाँ पर, तो वो है आपका यहाँ पे बॉर्डर स्पेसिंग, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर
25, what does the scope attribute in the th tag do? टेबल हेडिंग टैग में स्कोप क्या कर रहा होता है? तो डिफाइंस द रेंज ऑफ अ कॉलम, सेट द अलाइनमेंट, स्पेसिफाई द फॉन्ट साइज और ऐड अ टूल टिप। तो डिफाइंस द रेंज ऑफ अ कॉलम, ये काम कर सकते हैं आप स्कोप एट्रीब्यूट से, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, इसको जरा सर्च भी करना है क्वेश्चन को कि स्कोप एट्रीब्यूट है क्या, क्योंकि हम लोगों ने देखा नहीं है उसमें। क्वेश्चन तो आया हुआ है लेकिन स्कोप एट्रीब्यूट है क्या और कैसे यूज किया जाएगा, इस पर जरा एक बार गूगल पे सर्च जरूर कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर ऑफ सेल? ऑप्शंस हैं सेल स्पेसिंग, पैडिंग, सेल पैडिंग और मार्जिन। किसके बीच में स्पेस चाहिए था? सेल के बॉर्डर और कंटेंट के बीच में, तो वो क्या कहलाएगा हमारा? सेल पैडिंग कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर टेक्स्ट इन टेबल? किसी में भी हो, आंसर पहले से पता है हमको कि बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होगा? सेंटर अलाइंड, राइट अलाइंड, लेफ्ट अलाइंड और जस्टिफाइड। तो देख लेते हैं, लेफ्ट अलाइन किसी में भी होगा यहाँ पर। हाँ, एक और चीज, अगर टेबल हेडिंग है, जरा एक बार वॉच करना चाहता है, हमें याद आ रहा है टेबल हेडिंग में जो टीएच टैग के अंदर कंटेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट सेंटर अलाइन और बोल्ड होता है ना। तो जो टेबल हेडिंग का कंटेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट सेंटर अलाइंड होगा, और अगर डिस्प्ले की बात करोगे तो वो बोल्ड होगा वहां पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज द टी फुट टैग रिप्रेजेंट इन एन HTML? अभी पूरी बुक पढ़ चुके होगे अगर, तो मिल जाएगा आंसर सबके। ऑप्शंस है फुटर रोज ऑफ टेबल, टाइटल ऑफ द टेबल, हेडर रो ऑफ टेबल और लास्ट है आपका बॉडी रो ऑफ टेबल। टी फुट मतलब फुटर, टी हेड मतलब हेडिंग, टी बॉडी मतलब कंटेंट। 3 ग्रुप बनाए गए थे इसके, ठीक है। और मैंने पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूं, ये आपका फिजिकल टैग है जो आपके यूजर को कोडिंग में ही आइडिया दे देगा कि ये सेक्शन वहां पे किस तरीके का डेटा दिखाएगा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर विच प्रॉपर्टी इज यूज टू मर्ज द कॉलम इन टेबल? ऑप्शन है आपके पास मर्ज, कॉल स्पैन, स्पैन और लास्ट है आपका यहां पर रो स्पैन। तो लास्ट कल की कोडिंग में इसका रिवीजन हमने करवा दिया है कि किस तरीके से मर्जिंग की जा रही होती है। कॉल स्पैन। नेक्स्ट है आपके पास सेम, उसी क्वेश्चन को दोबारा घुमाया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच HTML टैग अलाउज यू टू क्रिएट अ नेस्टेड टेबल? क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, फंसना नहीं है अभी, ध्यान से पहले पढ़ लो। नेस्टेड टेबल OLTD, अब गेस करो, आंसर तो आने वाला है फिलहाल। नेस्टेड रेस्टेड कुछ होता नहीं है, टेबल पूछा गया था, टेबल लगाने का एक ही थ्योरी है, ठीक है ना। बाकी टेबल के अंदर अगर टेबल बनाने जा रहे हो तो वो कुछ नहीं है, वो रो स्पैनिंग और कॉल स्पैन है बस, ठीक है। तो टेबल बनाने का एक ही टैग बस। विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द टेबल? ऑप्शन है लेंथ, साइज, हाइट और टेबल हाइट। मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके से कवर हो रहे होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग कल यूज करके देख चुके हैं, हाइट नाम की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32, विच एलिमेंट इज मैंडेटरी फॉर क्रिएटिंग अ बेसिक HTML टेबल? ऑप्शन है टी हेड, टेबल, टी फुट एंड टी बॉडी। मैंडेटरी है ना, एक ही है बस, बाकी सब तो हिस्सा है उसके अंदर। उसने साफ साफ कह रखा है, विच एलिमेंट इज मैंडेटरी फॉर क्रिएटिंग अ बेसिक HTML टेबल। उसने उसके टेबल के अंदर के किसी कंपोनेंट की बात नहीं की है, उसने सीधे पूछा भैया टेबल कैसे बनाऊंगा मैं? जब टेबल बन जाएगी तो बाकी कहानी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, चलिए W3C से स्टार्ट। Which is not a valid text alignment
क्लास इन w3 डॉट टेक्स्ट। ऑप्शन है w3 डैश लेफ्ट डैश अलाइन, w3 डैश राइट डैश अलाइन, w3 डैश सेंटर और w3 डैश सेंटर अलाइन। तो जो अलग से दिख रहा है वो है w3 डैश सेंटर अलाइन। ठीक, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी सभी प्रॉपर्टीज वहां पर अवेलेबल हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था इनके जो कैटलॉग है उनको एक बार देख लीजिएगा। नाउ सर्विस विच हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू होस्ट अ वेबसाइट ऑन द वेब सर्वर। किसी भी वेबसाइट को लाइव करने के लिए जो प्रोसेस चलती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है वेब सर्विस, वेब होस्टिंग, वेब मार्केटिंग और लास्ट है नन। ये पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो जो लास्ट आपका रहेगा वो क्या होगा? वेब होस्टिंग, किसी भी वेबसाइट को लाइव करने की सर्विसेज को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35, विच एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू स्पैन अ सिंगल सेल अक्रॉस द मल्टीपल रोज। ऑप्शन है कॉल स्पैन, रो स्पैन, स्पैन और लास्ट है आपका मर्ज। तो आंसर पहले से प्रैक्टिस करवा चुका हूं, तो इसमें पहले से क्लियर होना चाहिए कि क्या आएगा। रो स्पैन, जिसकी मदद से आप रो वाइज डेटा को क्या कर सकते हो? मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टी हेड, टी फुट, टी बॉडी इनसाइड अ टेबल टैग। अब टेबल टैग के अंदर इनको जरा अरेंज करिए सीक्वेंस में कि क्या होना चाहिए। टी फुट, टी हेड, टी बॉडी, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, टी बॉडी, टी हेड, टी फुट, टी हेड, टी फुट, टी बॉडी। हाँ, क्या रखना है? पहले आने दो, बाकी देख लेंगे। तो पहले हेड आएगा, फिर बॉडी आएगा, फिर फुट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, ब्लैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्शन लेस सर्विस। सारे प्रोटोकॉल पढ़ा दिए, सारी डेफिनेशन पढ़ा दी। टीसीपी, यूडीपी, एसएमटीपी, नन। कनेक्शन लेस सर्विसेज कौन सपोर्ट कर रहा था? यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। लास्ट चैप्टर वेब होस्टिंग, वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग में ये चीज़ें प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रखी हैं। इसके साथ में दो चीज़ें और आती हैं, स्टेटफुल और स्टेटलेस प्रोटोकॉल भी, है ना, उनको देखना होगा एक बार। अभी लास्ट क्लास में खत्म हो जाएगा सेशन, तो मैं एक बार बता दूं क्या है। विच क्लास प्रॉपर्टी मेक्स एन इमेज ट्रांसपेरेंट इन W3 CSS। ऑप्शन बताइए, W3 ओपेसिटी, W3 ट्रांस, W3 ग्रे स्केल और नन। W3 डैश ओपेसिटी, जिसकी मदद से आप इसकी ओपेसिटी को मैक्स मिन कर सकते हो, 50% कर सकते हो। ग्रे स्केल के अलावा एक प्रॉपर्टी और होती है इमेज के साथ, सेपिया, है ना। तो यही इसी तरीके से क्वेश्चन बनने, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो यही पे था ना हम लोग कि भाई W3 CSS में से क्वेश्चन कैसे उठाए जाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव इज यूज्ड टू स्टार्ट एन एंगुलर JS एप्लीकेशन। बेसिक थंब रूल एंगुलर JS का दे रखा था, वही याद रखना है। क्या मिलेगा? ng रिपीट, ng init, ng app और ng मॉडल। तो ng app डायरेक्टिव यूज की जा रही होगी। क्वेश्चन नंबर 40, a set of navigation link is defined using the tag। ये HTML5 में था आपके पास, एंकर टैग, nav टैग, href टैग और नन। तो किसके थ्रू आप इसको कर सकते हो? तो आंसर था आपके पास, ये टैग कंटेनर बना हुआ था नेविगेशन के लिए, nav टैग रहेगा, जिसके अंदर UL, LI ये सब लगा करके आप एक नेविगेशन बार क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो जब वेबसाइट बना रहे होगे, जब प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो इसकी जरूरत पड़ेगी उस लिंक के नेविगेशन बार को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्क्रीन फ्रेम्स इन HTML। ऑप्शंस हैं आई फ्रेम, यू फ्रेम, नो फ्रेम और फ्रेम सेट। तो एक ब्राउजर एक पेज को डिवाइड करने के लिए इनमें से किसकी जरूरत पड़ेगी, या सॉरी किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? नॉट अ टाइप ऑफ। तो यू फ्रेम नाम का कोई टैग नहीं होता है। आई फ्रेम की मदद से आप मल्टीपल पेजेस दिखा सकते हो। फ्रेम सेट की मदद से ब्राउजर को डिवाइड कर सकते हैं। नो फ्रेम मतलब अगर कहीं किसी सेक्शन में फ्रेमिंग लगी हुई है तो थोड़ी देर के लिए उसकी प्रॉपर्टी को अगर बंद करना है तो वहां पे नो फ्रेम लगा देंगे ताकि वहां कोई फ्रेम ना बन सके। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 42,
विच w3.css क्लास डज नॉट एग्जिस्ट फॉर टेबल। तो पहले टेबल की सारी प्रॉपर्टीज जाके देख लेना। फिर से हेल्प कर दे रहा हूं कि भैया जो इस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इनके लिए कहां फोकस कर लेना है। हर CSS के और हर W3 के साथ ये दिया हुआ है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? W3 स्ट्रिप्ड, W3 स्ट्राइप, W3 बॉर्डर और W3 बॉर्डर्ड। तो टेबल वाले सेक्शन में जाके सारी प्रॉपर्टीज देख लोगे जब, तो यहां पे आने वाले आंसर का समझ में आ जाएगी। स्ट्राइप नाम की कोई प्रॉपर्टी वहां पर नहीं दी गई है। क्वेश्चन नंबर है 43, विच इज नॉट अ वैलिड CSS टाइप। इनमें से कौन सी वैलिड CSS नहीं है? ऑप्शन है इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, आउटलाइन। एक सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए और पता है आपको, ठीक है ना? कौन सा एक्सटर्नल ना? चलो देख लेते हैं। भगवान करे एक्सटर्नल दे दिए, नहीं दिया तो आप ही लोग के साथ चल रहा है फिलहाल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 44, विच एनकोडिंग स्टैंडर्ड इज नॉट वैलिड इन नोटपैड प्लस प्लस। तो कौन सा इनमें से नहीं सपोर्ट करता है? ANSI सपोर्ट करता है ऑन UTF-8, UTF-8 BOM बॉडी ऑब्जेक्ट मॉडल, UTF-16। तो कौन सी कैरेक्टर कोडिंग स्कीम है जो नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस नहीं करते हैं? वो है UTF-8 BOM, ठीक है। बाकी ये सभी कोडिंग स्टैंडर्ड इनके स्टेटस बार पे नीचे देखते हो कोने में लिखे रहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 46, विच इनकोडिंग स्टैंडर्ड रिपीट हो गया इज नॉट, अच्छा नोटपैड पे है, सॉरी वो था नोटपैड प्लस प्लस के लिए और यह है नोटपैड के लिए। ANSI सेम क्वेश्चन आंसर है ANSI UTF, आंसर है UTF-8 इज नॉट अ वैलिड। नोटपैड प्लस प्लस में आपका ANSI सपोर्ट करता है, ठीक है ना। ना नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46, द W3 कलर एंड W3 dash text color classes in W3 CSS can be used to color any HTML element, heading only, paragraph element only और table element only। अब मेरे ख्याल से तो any होना चाहिए, हाँ any HTML, क्योंकि ये बता चुका है कि CSS किसी भी टैग के साथ लगाई जा सकती है, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, विच इज नॉट अ वैलिड इमेज क्लास इन W3 CSS। इनमें से कौन सा इमेज के साथ सपोर्ट नहीं करेगा? W3 राउंड, W3 सर्किल, W3 बॉर्डर और W3 ओवल। तो W3 ओवल नाम की प्रॉपर्टी वहां पे नहीं है। सर्किल, राउंड, बॉर्डर ये सभी प्रॉपर्टीज वहां पे दी गई। क्वेश्चन नंबर 48, ब्लैंक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू फोटो एडिटिंग। ऑप्शन राइटर, HTML, इम्प्रेस और लास्ट है फोटोशॉप। अभी जस्ट हम लोग कंप्लीट करके आए वेब डिजाइनिंग अपना, तो आंसर हमें पता है कि किस सॉफ्टवेयर पे जाकर के हम लोग को ये काम करना है, फोटोशॉप में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49, शॉर्टकट की टू फिल बैकग्राउंड कलर इन शेप ऑफ द फोटोशॉप। फोटोशॉप के किसी भी शेप में अगर बैकग्राउंड कलर फिल करना है, ये शॉर्टकट कीज मैंने आपको फोटोशॉप की लिखवा रखी हैं। फिलहाल ऑप्शन देखते हैं, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, शिफ्ट प्लस B और नन, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर फिल करने के लिए है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस और फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए है ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, ठीक है। जिनके भी डाउट्स होंगे अभी मैं दिखा दूंगा इसको कैसे क्या करना है ना। क्वेश्चन नंबर 50, शॉर्टकट की टू फिल फोरग्राउंड कलर इन शेप ऑफ द फोटोशॉप। ऑप्शंस हैं अगेन वही आगे ना, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, अगेन ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, शिफ्ट प्लस B और नन, ठीक। तो एक में हम लोग ट्राई कर चुके हैं, बाकी हमें पता है फोरग्राउंड कलर कैसे फिल करना है। ऑल्ट प्लस बैक स्पेस की मदद से आप क्या कर रहे हो, फोरग्राउंड कलर फिल कर रहे हो, ठीक है। अब फोरग्राउंड कलर कौन सा होता है, बैकग्राउंड का होता है। ये जैसे ये शेप दिख रहा है ना अपने को, ये जो व्हाइट कलर का टेक्स्ट है अपना, ये है फोरग्राउंड यानी फ्रंट कलर। इसके पीछे ये दिख रहा है ब्लू कलर का जो है, ये है आपका बैकग्राउंड कलर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ
फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन से ऑप्शंस या फीचर फोटो सॉफ्टवेयर में, फोटो एडिटिंग में रहते हैं? एयर ब्रशिंग, रेड आई रिमूवल, क्रॉपिंग और ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर आपको पता है कि ये सभी फीचर्स फोटो एडिटिंग में यूज किए जा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेक्टेंगुलर मार्की टूल इन फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर? प्रैक्टिस करवा दी है, बता भी दिया था कि एक दो बार चला के देख लेना। फ्लोटिंग द मार्क्यू, क्रिएटिंग अ मार्क्यू, सेलेक्टिंग अ पोर्शन इनसाइड एन इमेज और नन। तो किसी भी इमेज का पोर्शन सेलेक्ट करने के लिए ये करेगा। सेम ऐसे ही सर्कुलर मार्क्यू भी था, है ना, लैसो टूल भी थे। ये सभी किसके लिए थे? ऑब्जेक्ट या कटआउट के सिलेक्शन के लिए थे। क्वेश्चन नंबर 53, जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज। जावा स्क्रिप्ट क्या चेंज कर सकती है? HTML कंटेंट, HTML एट्रीब्यूट वैल्यूज, HTML स्टाइल्स और ऑल ऑफ द अबव। तो ओवरऑल हम जावा स्क्रिप्ट इनमें से ऑलमोस्ट सभी पे लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेल एलिमेंट या डेल टैग? एलिमेंट को टैग भी बोलते हैं, बता दिया था। डेल एलिमेंट इन HTML, ऑप्शन है टेक्स्ट दैट हैज बीन डिलीटेड, सेक्शन ऑफ टेक्स्ट टू बी बोल्ड, सेक्शन ऑफ टेक्स्ट टू बी इटैलिक और सेक्शन of text to be underlined. There has been deleted. Strike through, that means कट करते हुए जाता है, और उसमें strike through शब्द उसने लिखा नहीं था, ठीक है ना। Now next है आपका क्वेश्चन नंबर 55, which element is used can auto focus attribute? इनमें से ऑटो फोकस एट्रीब्यूट कौन यूज कर सकता है? बटन, इनपुट, सेलेक्ट और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑटो फोकस, ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको मिल जाएगा फॉर्म वैलिडेशन के अंदर, जहां पे टॉपिक आपका है फॉर्म वैलिडेशन इन HTML। तो उनमें ये एट्रीब्यूट दिए हुए JS के साथ में या एंगुलर JS के लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है ना। और लेबल जब यूज करते हो तो भी ऑटो फोकस ही चल रहा होता है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, विच फिल्टर इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ फोटोग्राफर एडिंग द कलर्ड फिल्टर to the camera lens to tint the photo? ऑप्शन है इमेज फिल्टर, फोटो फिल्टर, लास्ट है आर्टिस्टिक फिल्टर और नन। ना भाई कुछ है? चलो फिलहाल फोटो फिल्टर, जिसकी मदद से आप फोटोज को चेंजेस या फोटोज में चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स फॉर डायरेक्टिव इन एंगुलर JS? ऑप्शंस हैं डेटा, NG, बोथ A and B और नन। तो क्या आप यहां पर लगा सकते हो? तो वह है आपका NG, यानी एंगुलर JS की शुरुआत किससे होती है? NG ऐप से यूज होती है, ठीक है ना। डेटा बाद में आता है, पहले NG ऐप, देन NG मॉडल, देन NG बाय, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 58, which is not a valid list type in W3.CSS? ऑप्शन है आपका स्मॉल, X स्मॉल, लार्ज और X लार्ज। ये तीनों प्रॉपर्टीज वहां अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक और है डबल X लार्ज भी है, ठीक है। फॉन्ट साइज में जंबो नाम के भी एक वर्ड आया हुआ है, जब आप देखेंगे उसमें फॉन्ट की स्टाइल CSS में जाकर के, तो X स्मॉल नाम का कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ स्मॉल प्रॉपर्टी दी हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, which of the following is not a semantic HTML element? तो इनमें से कौन सा है जो अपनी मीनिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता है? भाई बात कुछ समझ में आ गया ना। भाई मैंने क्या बताया था, HTML का हर टैग अपनी नाम की ही डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहां पर जो ग्रुप दिया हुआ है उसमें एक टैग ऐसा होता है जो अपने नाम को समझा ही नहीं पा रहा है कि उससे होना क्या है। div टैग, फॉर्म टैग, टेबल टैग और नन तो है नहीं फिलहाल। तो फॉर्म भी क्या करता है समझ में आ रहा है मेरे को। तो div एक ऐसा है जो अपने नाम की मीनिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60, आर्टिकल टैग इज अवेलेबल इन विच वर्जन ऑफ HTML? अभी बात हो रही थी देर से, तो HTML 5.0,
HTML 4.0, HTML 3.0 और लास्ट है HTML 1.0। तो आंसर आपको पता है HTML 5.0। आर्टिकल के अलावा और भी लिस्ट वहां पर है, देख लेना जा करके HTML 5 के इंट्रोडक्शन में फिगर, सेक्शन और यहां पे रहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट अबाउट द लेबल टैग इन HTML। ऑप्शन है लेबल फॉर मैनी फॉर्म एलिमेंट्स, स्क्रीन रीडर यूजर, विजुअली चैलेंज्ड यूजर और ऑल ऑफ द अबव। विजुअली चैलेंज्ड यूजर, उसने नॉट यानी इनकरेक्ट लगा रखा है, ठीक है ना। तो भैया जिसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसको तुम क्या दिखाओगे? बाकी तो ये फोकस करने के लिए था, लेबल सबके साथ लगा सकते हो, स्क्रीन रीडर यूजर के लिए है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है आपका यहाँ पर विच एलिमेंट सॉरी HTML इवेंट इज इनवैलिड। इनमें से कौन सा है जो HTML इवेंट का हिस्सा नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर? ऑप्शन है अनलोड, लोड, ऑन माउस आउट और ऑन माउस ओवर। तो ऑन माउस आउट भी सुना है, ऑन माउस ओवर भी सुना हुआ है, ऑन लोड भी सुना है। ऑन लोड और लोड दोनों होते हैं, अनलोड नाम का कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो अनलोड नाम का कोई भी इवेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, which w3.css बॉर्डर क्लास डज नॉट एग्जिस्ट। इनमें से कौन सा है जो w3 CSS में नहीं है बॉर्डर में? w3 बॉर्डर टॉप, w3 बॉर्डर राइट, w3 बॉर्डर बॉटम एंड w3 बॉर्डर गटर, ठीक है ना। तो फिलहाल w3 बॉर्डर गटर, दैट मीन्स यहां पर क्या होता है, जो गटर ऑप्शन है वो होता है बाइंडिंग पर्पस के लिए, जो कि वेब पेजेस के लिए नहीं है। ये शब्द है आपके राइटर के लिए, ठीक है ना। इसको वो समझ के मत इग्नोर कर दीजिएगा जो आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है ना। गटर ऑप्शन अवेलेबल होता है, लेकिन ये होता है राइटर के अंदर पेज स्टाइल के उसमें, जिसका इस्तेमाल होता है बुक की बाइंडिंग पर्पस के लिए। ये आपको उतना एरिया देगा कि आपकी बाइंडिंग पर्पस यानी बाइंडिंग शुरू हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64, ब्लैंक की इज यूज्ड टू इनेबल लेयर डायलॉग बॉक्स इन फोटोशॉप। ये बताया हुआ था F4, F5, F6 और लास्ट है आपका यहाँ पर F7। तो लेयर के बॉक्स को कैसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हो? कैसे करते थे याद है? F7 जिसकी मदद से आप लेयर का बॉक्स इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 65, ब्लैंक की इज फॉर पॉलीगोनल लैसो टूल। इसके सभी मैंने पूरी लिस्ट बनाने को भी बोली थी और कुछ मैंने लिखवा भी दी थी। तो फोटोशॉप के सेक्शन में जब जाओगे तो वहां दिखेगा QMPL। तो बाय नेम जो टूल है वही उसकी शॉर्टकट की को रिप्रेजेंट कर, P नहीं। लैसो टूल के लिए क्या था हम लोग के पास? L था, जिसमें इलिप्टिकल, पॉलीगोनल और मैजिक आ गया था। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 66, ब्लैंक की इज यूज फॉर मूव टूल। ऑप्शन है Q, V, P, M। कौन सा था कलर? अब 4 लोग बैठ जाओ, एक एक ले लो, ठीक है। तो V था आपका यहां पर मूव टूल के लिए, है ना। M था मार्की टूल, है ना। क्वेश्चन नंबर 67, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन द इनलाइन CSS। इनलाइन CSS की शुरुआत करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? ऑप्शन है स्टाइल, CSS, लिंक या नन। तो शुरुआत कैसे करते थे हम लोग? स्टाइल कीवर्ड के साथ। आंसर आए ना आए पहले से आंसर पता है हम लोगों को, बट ओवर कॉन्फिडेंस में जैसे बगल वाले भाई साहब भी चले गए हैं, उनके साथ पहले कहते हो कि क्वेश्चन 2 बार पढ़ लिया करें, है ना। तुक्के पे चल रहे तो अक्कड़ बक्कड़ खेलते रह जाएंगे हम लोग ना। क्वेश्चन नंबर 68, ब्लैंक गिव द सेम अपीयरेंस एज इटैलिक। ऑप्शन है EM, स्ट्रॉन्ग, हेडर और नन। कौन सा है? तो EM टैग जो है वो आपका सेम एज अपीयरेंस देता है एम्फेसिस और इटैलिक का। एक और टैग था जो वैसा ही काम कर रहा था, कौन था? 3 टैग थे इटैलिक दिखाने वाले, 3 टैग थे। एड्रेस कल दिखाया है मैंने ये,
है ना, कि ईएम टैग, एड्रेस टैग और आई टैग ये तीनों सेम आउटपुट देते हैं, सेम एज डेल एस स्ट्राइक, ये सेम आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है ना। बी स्ट्रॉन्ग और नहीं, कंफ्यूज हो गया, एक और था अंडरलाइन वाला, कौन कौन से थे, नहीं अंडरलाइन वाला एक यू टैग था, उसके अलावा शायद INS इंसर्ट भी था, चेक कर लेना एक बार। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हेडिंग इन W3 फॉन्ट। पहले जब W3 फॉन्ट जहां लिखा होगा ना बुक में, वहां पे जाके उसकी डिटेल पढ़ना, उसमें इनमें से लाइनें लिखी हुई है, कौन सा फॉन्ट को सपोर्ट करता है। ऑप्शन दिया गया सर्ज UI इज द डिफॉल्ट फॉन्ट फॉर हेडिंग, हैज मोर नैरो लेटर स्पेसिंग, हेडिंग्स अलाउ अ लेसर नंबर, और लास्ट है नन, ठीक है। तो इनमें जो है हेडिंग अलाउज अ लेसर नंबर is not a default property in the W3 dot font. Now, question number 70, which is not a vibrant color, यानी इनमें से कंट्रास्टिंग या हाई कंट्रास्टिंग कलर कौन सा नहीं है, जिसको दूसरी भाषा में कहें कि इनमें से कौन सा सिंपल एंड शोवर कलर है। ऑप्शंस रेड, ऑरेंज, पर्पल, व्हाइट। आंसर आपको पता है कि सिंपल एंड शोवर कलर कौन सा होगा, या बहुत ज्यादा इंटेंसिटी थ्रो नहीं कर रहा होगा, जो चुभ नहीं रहा होगा आंखों में, वो है आपका व्हाइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 71, आइडेंटिफाई द ब्राउजर विच कैन रेंडर HTML5 टैग ओनली। ऑप्शन है सफारी, क्रोम, फायरफॉक्स, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा ब्राउजर, ऑल ऑफ द, भाई सभी ब्राउजर हैं और सभी लेटेस्ट हैं, ठीक है ना। HTML5 तो सभी सपोर्ट कर रहे होंगे ना। हाँ, अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर का कोई मैंने एडिशन देके पूछा होता कि सपोज दैट IE7, IE5, तो HTML5 सपोर्ट नहीं कर रहा है, और अब IE के नाम को भी रिप्लेस करके अगर मैंने सपोज यहां पर सफारी हटा करके माइक्रोसॉफ्ट एज लिख दिया होता तो भी सही था, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी लिखा होता तो भी सही था, ठीक है ना। तो ये अगर मैंने, हाँ, अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर को कोई एडिशन दे दिया होता, जैसे बोला ना IE7, IE6, अगर ऐसे कुछ दिया होता तो फिर वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, तब हमें देखना पड़ता कौन है फिर, है ना। चलो खैर, कंट्रास्टिंग वैसे भी एक साथ नहीं दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, ब्लैंक बाइंड द वैल्यू ऑफ HTML कंट्रोल टू एप्लीकेशन डेटा। ऑप्शन है NG ऐप, NG इनिट, NG मॉडल, और लास्ट है अपने पास NG कंट्रोलर। तो डेटा को बाइंड करने का काम कौन कर रहा था, ऐप नहीं था, ऐप तो इनिशियलाइज कर रहा था, सिर्फ मॉडल था, ठीक है। मॉडल के थ्रू आपका, और उस डेटा को उसी जगह आउटपुट देने के लिए NG बाइंड चल रहा था। अगर NG बाइंड नहीं चला रहे हो तो डबल कर्ली ब्रेसेस में एक्सप्रेशन लिखी जा सकती हैं। ब्लैंक आइडेंटिफाई द इनवैलिड स्टेटमेंट अबाउट द एंगुलर JS। लो आ गया क्वेश्चन आपका 73 पे, डबल ब्रेसेस, डायरेक्टिव NG बाइंड एक्सप्रेशन, result exactly where the expression is written, different from the JavaScript expressions. Identify the invalid, तो गलत स्टेटमेंट जो है वो ये है, दोनों में ही एक्सप्रेशन तो सेम है, भाई A+B अगर लिखना होगा तो A+B दोनों में करोगे, सिर्फ जगह बदल जाएगी। कर्ली ब्रेस, अभी इतनी देर से बात हो रही थी, लगा सकते हैं। NG बाइंड के साथ एक्सप्रेशन लगती है, ये डायरेक्टिव है। एक्सप्रेशन वहीं दिखाई देती है जहां मैंने NG बाइंड या एक्सप्रेशन को फिट किया होगा, ठीक है ना। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे, विच व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द NG रिपीट डायरेक्टिव इन एंगुलर JS। इसके लिए गो थ्रू विद थ्योरी, जो थ्योरी पे गए होगे तो समझ में आएगा। रिपीट्स एन HTML एलिमेंट, ईच एलिमेंट्स इन अ कलेक्शन, used on an array of object, और लास्ट है default define initial values for an Angular JS application। तो define an initial values for an Angular JS application, ये आपका सही स्टेटमेंट नहीं है। रिपीट मतलब रिपीट करते चलना, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 75, आइडेंटिफाई वेयर अ सेक्शन एलिमेंट कैन बी यूज। ऑप्शन है चैप्टर्स में, इंट्रोडक्शन, न्यूज आइटम, और ऑल ऑफ द अबव। तो सेक्शन जो है इनमें से किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है ना।
आर्टिकल और सेक्शन इन दोनों के नाम पर हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट डज द .edu डोमेन रिप्रेजेंट? आपके ऑप्शंस हैं एजुकेशन डोमेन, कमर्शियल डोमेन, ई लर्निंग डोमेन और एंटरटेनमेंट डोमेन। अब इसके लिए थ्योरी वगैरह सब क्लियर है अगर तो आंसर आपको पता है तो एजुकेशनल डोमेन जो है इसका सही आंसर। अपने पास आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द W3 CSS? ऑप्शन है नॉट द स्टैंडर्ड CSS, इक्वालिटी फॉर ऑल डिवाइसेस, इक्वालिटी फॉर ऑल ब्राउजर, मॉडर्न रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क। कौन सा गलत है? नॉट द स्टैंडर्ड CSS, ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है, बाकी सब तो सपोर्ट कर ही रहा है ना वो। क्वेश्चन नंबर 78, विच इज नॉट ट्रू अबाउट द CSS? ऑप्शन है CSS इज अ कैस्केडिंग स्टाइल शीट, सेपरेट कंटेंट फ्रॉम प्रेजेंटेशन, एस्टैब्लिश विजुअल लेआउट ऑफ पेज, मार्कअप द कंटेंट ऑफ वेब पेज। मार्कअप द कंटेंट ऑफ वेब पेज यानी दैट मीन्स CSS कोई टैग नहीं है, CSS एक फीचर है, ठीक है ना। तो ये एज अ टैग नहीं यूज किया जाता है, ये एज अ एट्रीब्यूट या फीचर यूज किया जाएगा। नाउ which comparison operator is used to find the equality of type as well as content between two variables? Equal sign, not equal, plus equal, double equal। तो कंपैरिजन एग्जैक्टली मैच किससे करते थे हम लोग? डबल इक्वल साइन से, यानी डबल इक्वल ऑपरेटर जो कि JS में यूज हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 80, हाउ मेनी कॉलम्स आर सपोर्टेड इन द रिस्पॉन्सिव ग्रिड? लास्ट क्लासेस में ये सब बात हो चुकी है। 10, 6, 12, 1 कितने ग्रिड होते थे बता रखा है। तो 12 ग्रिड जो होते थे वो सपोर्ट किया रहा था किसमें? W3 CSS में। आइडेंटिफाई द वैलिड न्यू इनपुट टैग एलिमेंट। कल भी इस पे बात हुई थी कि इनपुट टैग के साथ क्या क्या लगा सकते हो? टाइप, फॉर्म और बाकी कुछ और भी थे, अगर बुक में पढ़े होंगे। ऑप्शन है लेटर, फैक्स, ईमेल और नन। तो इनमें से वैलिड कौन सा इसके साथ फिट हो सकता है? तो ईमेल एट्रीब्यूट भी अब सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा कौन कौन से थे? टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख सकते थे, इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप फाइल, इनपुट टाइप डेट, और डेट खुद में एक है टैग, और ईमेल। ठीक है ना। नेक्स्ट है, बाकी बुक पे देखिएगा। वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड यूजिंग, इनमें से किसके साथ हम वेरिएबल नहीं बना सकते हैं? तो वैर के साथ, लेट के साथ, नथिंग के साथ और सेट के साथ। तो किसी भी वेरिएबल को यहां पर हम लोग या तो सिंपल, नथिंग मतलब क्या, कुछ मत लिखो, सीधे a बराबर 10 लिख दो, वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा। वैर a इज इक्वल टू 10 लिखोगे, वो भी सही है। लेट a इज इक्वल टू 10, वो भी सही है। लेकिन सेट नाम का कोई इनिशियलाइजेशन यानी सेट a इज इक्वल टू 10, ये इनवैलिड है। ठीक है ना। तो या तो कुछ मत लिखो, या तो वैर लिखो, या लेट लिखो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 83, द बॉडी ऑफ द स्टाइल शीट इंक्लूड्स। तो स्टाइल रूल, CSS रूल, शीट रूल, फॉर्मेट रूल। तो CSS के अंदर जो भी होगा वो क्या होगा? स्टाइल का रूल होगा। क्वेश्चन नंबर 84, द बॉडी ऑफ द स्टाइल शीट इंक्लूड्स। ऑप्शंस हैं स्टाइल रूल्स, CSS रूल्स, शीट रूल्स, चलो दो। नेक्स्ट है आपका ये स्टाइल रूल, रिपीट हो गया ये। एन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टूल्स दैट यूज द डेटा ऑफ अ वेब सर्च इंजन टू प्रोड्यूस इट्स ओन रिजल्ट। ऑप्शंस हैं सर्च इंजन, मेटा सर्च इंजन, मेगा सर्च इंजन और नन ऑफ द अबव। एक ही ऑप्शन इसमें। तो अपने खुद के सर्च इंजन का डेटा जो लेके आ रहेगा वो क्या होगा हमारा? मेटा सर्च इंजन। एन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टूल दैट यूजेस द डेटा ऑफ अ वेब सर्च इंजन, ठीक है, टू प्रोड्यूस इट्स ओन रिजल्ट। ब्राउजर विल डिस्प्ले
अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट इन द टैग। कौन सा ऐसा है जो इंसर्ट टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकता है? ऑप्शन है आई, INS, स्ट्रॉन्ग और नन। तो ये हमने कल इससे बता दिया, सारे टैग लगा के देख लो और उनके आउटपुट अगर क्लियर है तो आउटपुट समझ में आ जाएंगे। तो ये आपका INS टैग। क्वेश्चन नंबर 87, W3 कंटेनर क्लास एड्स अ पैडिंग टू एनी HTML एलिमेंट। जब आप सिर्फ W3 कंटेनर लगाते हो तो कुछ डिफॉल्ट स्पेसिंग मिलती है हम लोगों को, तो उसकी सेटिंग्स दी हुई हैं। कौन कौन सी हैं? 16px लेफ्ट ओनली, 16px लेफ्ट एंड राइट, 32px लेफ्ट एंड राइट और 32px राइट ओनली। ठीक है, 16px लेफ्ट एंड राइट जो आपका रहेगा, और ये डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में लिखा हुआ है। जहां W3 कंटेनर हेडिंग पड़ी हुई है उसके नीचे के 2 या 3 सेक्शन लाइनों में ये लिखा हुआ है कि ये कितनी पैडिंग और स्पेसिंग और कहां कहां प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, क्वेश्चन का आंसर उसी से लिया गया है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड एलिमेंट ऑफ अ वेब पेज इज अ कंटेनर फॉर। ऑप्शन है आपका लिंक, वेब पेज, मेटा डेटा और पिक्चर। तो हेड के अंदर क्या रहेगा? तो हेड सेक्शन में जो भी रहेगा वो होगा आपका मेटा डेटा, दैट मींस ब्राउजर को पूरे कोड के बारे में बताने के लिए। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, ब्लैंक इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द न्यू कंडीशन टू टेस्ट इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। ऑप्शन है इफ, एल्स, एल्स इफ और नन। तो अगर पहली कंडीशन गलत है तो दूसरी कंडीशन पे जाने के लिए या फॉल्स होने के केस में कहा जाना है? एल्स इफ में। ठीक है, एल्स का ब्लॉक तब जब पहली कंडीशन गलत होने पर क्या होगा, तब आंसर है एल्स के पास जाएगा। लेकिन वो क्या कह रहा है कि अगर मेरी एक कंडीशन गलत हो गई है तो नई कंडीशन को कैसे टेस्ट करूं मैं? तो नई कंडीशन को क्या करना होगा? एल्स के पास जाकर के इफ में देना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपका ब्लैंक इज एंट्री कंट्रोल्ड लूप। पूरी लूपिंग सेक्शन हमने पढ़ा दिए थे। ऑप्शन है व्हाइल, फॉर, बोथ ए एंड बी और लास्ट है अपने पास नन। तो एंट्री कंट्रोल लूप में आपके पास है व्हाइल एंड फॉर। एक और आएगा डू व्हाइल, लेकिन वो क्या है? एग्जिट कंट्रोल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, शॉर्टकट की फॉर रोटेटिंग कैनवस 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ये करके देखना पड़ेगा तभी याद हो पाएगा, या जहां नोट्स लिखे वहां देखना होगा। फिलहाल यहीं से नोट कर लेते हैं जल्दी से। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट 0, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट F10 और लास्ट कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट 10। तो रोटेटिंग कैनवस के लिए है, लगे हाथ नोट भी कर लीजिएगा इसको, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F10। हालांकि आपको फोटोशॉप में एडिट मेन्यू या व्यू मेन्यू में जाके रोटेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो पहले ही बता दिया, प्रैक्टिकल पे उतना भी मेरे पास टाइम नहीं है फोकस करने का। अब सीधी से क्या करना है? थ्योरी का रट्टा मारना है हम लोगों को। मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन लोग सॉल्व करते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 92, HTTP पुट रिक्वेस्ट मेथड इज यूज्ड टू कंटेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट, header information, specified document with the enclosed data, specified document with the enclosed data। तो ये आपके पास पुश specify the document with the enclosed data। क्वेश्चन नंबर 93, परसेंटेज इज कॉल्ड ब्लैंक ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? मैथमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल या इक्वालिटी। तो किस कैटेगरी में रखा गया है? पहले तो ये पता हो कि परसेंटेज होता क्या है, क्या वो बाद में बात कर लेंगे। तो ये है पहली चीज तो मैथमेटिकल कैटेगरी में, और इसको कहा जाता है मॉड्यूलस या मॉड ऑपरेटर। मॉड्यूलस या मॉड ऑपरेटर जिसका काम है रिमाइंडर निकालना। क्वेश्चन नंबर 94, ब्लैंक एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कौन सा है हमारा? तो इसका काम क्या होता है? इसमें भी डिस्कशन हुआ था कल क्लास में। बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज और, बिटवाइज एंड और बिटवाइज नन। हाँ भाई क्या है?
बिटवाइज और एक एक्सॉर है। चलो सही होगा फिर, बहुत सही, 1 नंबर आ गया हम लोग का है। चलो अब जरा ये बता दो मेरे को कि एक्सॉर की प्रॉपर्टी थी क्या, टेबल कैसे बनती थी, एक्सॉर क्या कहता था? हाँ, सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1। चलो नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 95, आइडेंटिफाई द इनवैलिड इनपुट टैग टाइप। इनमें से कौन सा इनपुट के साथ सपोर्ट नहीं करेगा? ऑप्शन है रेडियो बॉक्स, टेक्स्ट, पासवर्ड, फाइल। ऑप्शन क्लियर है एकदम आपके लिए इस समय। टाइप में बता चुका हूं, आज प्रिंसी बोल धीमे रही है लेकिन उसके सवाल आंसर थोड़े बहुत सही हो रहे हैं, पढ़ के आई है वो कुछ। रेडियो बॉक्स जो है आपका वो इनपुट टाइप के साथ में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, आइडेंटिफाई द बेसिक लिस्ट इन W3 CSS। एक ही है जो दिख रही है मेरे को यहाँ पे, W3 OL, W3 बॉर्डर, W3 सेंटर एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। W3 अब आ जाने दो, पता नहीं कुछ और दे दिया तब, ठीक है ना। तो फिलहाल सही है W3 OL, ये बेसिक लिस्ट है आपकी इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 97, विच जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट कंडीशन एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन? इफ, फॉर, व्हाइल, स्विच। कंडीशन टेस्ट करने के लिए कौन है? स्विच है। एक्शन बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंडीशन, ठीक है ना। अगर मैंने कोई लॉजिकल टेस्ट बोला होता तो इफ आता। जब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं और मल्टीपल एक्शंस हैं तो हम उनको कहां देंगे? स्विच के अंदर देंगे। ना नेक्स्ट है इंडेक्स पेज इज रेफर, क्वेश्चन नंबर 98 पर है, क्लोज होने वाली है सेट भी। इंडेक्स पेज इज रेफर एज, क्या कहलाएगा? वेबसाइट का पहला पन्ना, फर्स्ट पेज, होम पेज, इंसाइक्लोपीडिया और बोथ। क्या होगा? सिंपल, बोथ ए एंड बी, यानी इसको हम लोग फर्स्ट पेज, होम पेज या इंडेक्स पेज भी बोल सकते हैं। पता चला इसको उठा के ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, तो ये हम लोग को याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99, ब्लैंक इज अ जेनेरिक इनलाइन एलिमेंट दैट अप्लाइज टू इनहेरेंट फॉर्मेटिंग। आपके ऑप्शंस हैं div, div, स्पैन, कलर, विड्थ। दो ही हैं, 2 में डाउट है बस, या तो div या तो स्पैन। कलर और विड्थ तो एट्रीब्यूट है और दोनों टैग रहते हैं। चलो फिलहाल जिसका div था वो किनारे हटे। स्पैन टैग हमारा रहेगा इनलाइन, है ना, जेनरिक इनलाइन, मतलब बीच में कहीं लगाना है। अगर किसी, सपोज मैं बता दे रहा हूं, अगर किसी भी, सपोज ये एलिमेंट शब्द है, मैंने एक कोड लिखा, मैंने कहा सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करो, इसका, तो div तो कंटेनर था ना, div अकेले तो कुछ करेगा नहीं, div के अंदर हेडिंग भी डालो, पैराग्राफ भी डालो। तुमने यहां लिख दिया सिंपल स्पैन स्टाइल इज इक्वल टू जो भी कलर देना था, बंद किया और एलिमेंट शब्द को उसके बाद लिख दिया और फिर स्पैन बंद कर दिया। ये बुक में देखना, ये कोडिंग करवा रखी है, कॉपी में भी है, ठीक है। नोट्स में इसका आंसर मिल जाएगा। सेंटेंस ये था बेसिकली इनलाइन एलिमेंट। अगर मिडिल ऑफ द टेक्स्ट, जिसको मैंने अपनी भाषा में बताया था, मिडिल ऑफ द टेक्स्ट कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो आप स्पैन टैग के थ्रू कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय ऑल कंप्यूटर कनेक्शंस टू द इंटरनेट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, अभी खत्म नहीं करेंगे, मैं आपको अगेन वेबसाइट दिखा दूंगा जहां पे आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी, क्योंकि कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है। ऑप्शन देख लेते क्या है, TCP, UDP, TCP/IP और FTP। तो पूरे इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स को कंट्रोल करने वाले दो ही हैं, TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये है हमारा सेट 1 जो हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है, ठीक। अब जो लोग लास्ट अभी नहीं थे थोड़ी देर पहले साथ में, तो उनको मैं बता दे रहा हूं यहां पर, आपको OJDeducation.com पे है ना प्रैक्टिस करनी। भाई यहां तो सारा खेल हम लोगों ने खेल लिया, हमने पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, अब हमें खुद से अपनी सेल्फ टेस्टिंग करनी है। तो OJDeducation.com में MCQ एग्जाम का पैनल लगवा दिया गया है। अभी O लेवल MCQ टेस्ट में चले जाना। अब आप लोग के पास अच्छा खासा टाइम है आज काम करने के लिए। ये रहा M1 का पेपर और ये रहा M2 का पेपर। 100 क्वेश्चन तो यहाँ लगा ही लिए हैं, अभी दिखाया था मैंने इसमें, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ। मॉक टेस्ट में आओ, कितने मॉडल पेपर दिए हैं इसमें?
8 मॉडल पेपर है, यानी 800 क्वेश्चन तो यहाँ है, ठीक। और चैप्टर वाइज आपको दिए गए हैं, एडिटर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एचटीएमएल बेसिक हैं, W3 CSS पे बेस्ड है, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर लगा डालो, ठीक है। एक टेस्ट पेपर में जितना भी स्कोर आए, एक बार, 2 बार, 3 बार जब टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे तो ये रहेगा। जैसे ये आ गया ना, एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग, तो फॉर्म टैग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, मेथड और एक्शन, इसी तरीके से क्वेश्चन आते रहेंगे आपके, है ना। वेब पेज स्टार्ट द फॉलोइंग टैग, HTML। जब आप ये खुद करोगे ना तो धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, कॉन्फिडेंस आता रहेगा अपना, ठीक है। तो कल हम लोग मिलेंगे फिर से, एक लास्ट सेट करेंगे, उसके बाद हम लोग